पेनिसिलियम नोटाटम भैया एंटीबायोटिक्स है, एल्गिन और लाइकिन फंजाई, ठीक है, माइकोराइजा, रूट्स विथ हाइयर प्लांट, ये साइड डेटा होने चाहिए पता। फिर फाइकोमाइसिटीज में क्या आता है, सॉरी फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल प्रोडक्शन किससे होती है, मोटाइल है तो जाइगोस्पोर, अप्लेनोस्पोर है तो नॉन मोटाइल है, एंडोजीनस स्पोर होता है भैया भूल जाते हैं, म्यूकोर, एल्बुगो क्या है, पैरासाइटिक फंगस है, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, देखिए ये सारे एग्जाम्पल हो गए। फिर आता है प्रायंस, ये मैंने प्रायंस इसलिए लिख दिया क्योंकि स्पेस नहीं था पीछे वाले पेज में, ठीक है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। ये ऐसे मैंने फोल्डेबल बनाया, 4 पार्ट्स में शीट को डिवाइड कर लिया, यू कैन सी इट वेरी वेल, ठीक है। अब बात करते हैं बैसिडियोमाइसिटीज, कॉमनली कहाँ पे कॉमन फॉर्म क्या होती है, मशरूम, बैकेट फंजाई, पफ बॉल, ठीक है। इसमें आता है स्मर्ट्स, पर्स्ट, ये सारी स्मर्ट रस्ट इसी में आते हैं, ठीक है, स्मर्ट रस्ट। माइसीलियम क्या आता है, इसका ब्रांच्ड एंड सेप्टेड होता है। मैंने यहाँ पे फाइकोमाइसिटी में लिखा नहीं है, शायद लिखा है नहीं, अच्छा मैंने फाइकोमाइसिटीज नीचे डिस्कस करा है क्या, फाइकोमाइसिटीज कहाँ गया, अरे मुरी मैया फाइकोमाइसिटीज नहीं लिखा, अच्छा यहाँ पे लिखा है ना, हाँ यहाँ पे मैंने ये नहीं डिस्कस करा, फाइकोमाइसिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ए सेप्टेट, मैं अभी अपने नोट्स में ऐड कर लूँगी, यहाँ पे ए सेप्टेट होता है ना, ठीक है, अरे थिकनेस, अरे मुरी मैया इतना ज़्यादा, ए सेप्टेट होता है भैया, क्या होता है, ए सेप्टेट होता है, वहीं पे सबके पास क्या होता है, सेप्टेट होता है, तो याद करने वाली तो बात ही नहीं है, बात ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो ऑलरेडी कहाँ पे थे हम, माइसीलियम के ब्रांच है, सेप्टेट है, सेक्सुअल स्पोर यहाँ पे नहीं होता है, सेक्सुअल स्पोर एसेक्सुअल स्पोर दोनों होते थे, किसमें, फाइकोमाइसिटीज में। सेक्सुअल स्पोर को क्या बोलते थे, नहीं सेक्सुअल स्पोर यहाँ पे नहीं होता था क्या, नहीं है यहाँ पे, सॉरी, एसेक्सुअल स्पोर होते थे, जिसे हम क्या बोलते थे, ये दोनों क्या है, एसेक्सुअल स्पोर है, जिसे हम क्या कहते थे, जाइगोस्पोर, फॉर मोटाइल, नॉन मोटाइल के लिए क्या याद रखना है, प्लेनोस्पोर। फाइकोमाइसिटीज में क्या रखना है, कौन सा स्पोर है, एसेक्सुअल स्पोर नहीं है, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, सेक्स ऑर्गन यहाँ पे नहीं होते हैं, कंफ्यूज हो सकते हो, सेक्सुअल स्पोर नहीं है, सेक्स ऑर्गन नहीं है, ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग लाइन है। कार्योकाइनेसिस एंड मियोसिस इनसाइड बेसिडियम होता है, और बेसिडियोस्पोर क्या होते हैं, एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं, समझ नहीं आता, समझो बेसिडियम क्या है, सेल का नाम है, सेल के अंदर क्या हो रही है, कार्योकाइनेसिस मियोसिस हो रही है, जब ये न्यूक्लियाई बन जा रहा है तो ये बेसिडियम सेल जो होती है उसे पुश आउट कर देती है बाहर, वो पुश आउट न्यूक्लियाई एक बेसिडियोफोर जैसे, मतलब एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से ऊपर आ जाती है, और उसके ऊपर बाहर क्या बनता है, एक सेल वॉल बन जाता है। अब ये स्ट्रक्चर कहता है स्पोर कहा जाता है, इसी को अपन क्या कहते हैं, बेसिडियोस्पोर बनते हैं। एक बेसिडियम सेल से कितने बनते हैं, 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं, एक्सोजेनसली बनते हैं। बेसिडियोस्पोर बनने का मतलब बाहर क्या है कि अब कोई फटने वटने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था, जो हमारी फ्रूटिंग बॉडी होती थी, बेसिडोकार्प होती थी, उसे फटना पड़ता था डिस्पोजल के लिए, स्पोर को निकलने के लिए। अब फटने की जरूरत नहीं है, बाहर बन गया भाई, एयर करंट आएगा उसे अपने साथ लेके जाएगा, ठीक है, ओके। बेसिडिया क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है, जो कि बहुत सारी बेसिडिया एक साथ आ जाते हैं, मतलब बेसिडियम बहुत सारे कलेक्ट हो जाते हैं, जैसे हम प्लूरल में बेसिडिया भी कहते हैं, तो बिकम बताओ बेसिडोकार्प। बेसिडोकार्प इज द बॉडी दैट इज फिजिकल इन अपीयरेंस, ठीक है, जैसे कि मशरूम का जो मशरूम दिखता है, मशरूम के नीचे स्था देखोगे, नीचे जो मशरूम के रहता है, गंदा गंदा काला काला रहता है, वहीं पे अगर आप माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे तो आपको बेसिडियोस्पोर दिख जाएगा, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मगर जब बहुत सारे देखने को एक साथ मिलते हैं, स्पोर पॉइंट भी उसे शायद कहते हैं, इतना डिटेल में नहीं जाना है। एगैरिकस मशरूम, उस्थिलागोस मड, पक्सिनिया रस्ट फंगस, आएगा पेपर में यही, ठीक है। फिर आ जाए एस्कोमाइसिटीज से, ये मैंने उल्टा सुल्टा लिख दिया थोड़ा, गाइज मैनेज करिए, ठीक है। इसे थोड़ी देर के लिए हम रोटेट करते हैं शीट को अपनी, ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे, क्या हो गया ये, अरे मोदी मैया ये क्या हो रहा है, उल्टा पुल्टा हो गया सब। एक और बार रोटेट करेंगे, सही हो गया, हाँ ये खुशी, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज हमारे आ जाते हैं, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज मोस्टली क्या होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए, मोस्टली क्या होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं। फिर मोस्टली मल्टी सेलर लिखा है, ठीक है, पेनिसिलियम जैसे मल्टी सेलर, मगर रियली आपका ईस्ट है, यूनिसेलर, सेक्रोमाई क्या बोलते हैं, क्या बोल रही हूँ मैं, सेक्रोमाइसिस सर्वाइसी, ठीक है। माइसीलियम कैसा है, इसका ब्रांच है, सेप्टेट है, सबको पता है, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर क्या है, कॉनिडिया होता है यहाँ पे, क्या हमारा एसेक्सुअल स्पोर था, सेक्सुअल स्पोर एसेक्सुअल क्या बोल रही हूँ मैं, क्या है, एक मिनट, एसेक्सुअल स्पोर यहाँ पे नहीं था पहले वाले में, ठीक है, बेसिडियोस्पोर में, बेसिडोमाइसिटीज में। यहाँ पे क्या है, एसेक्सुअल स्पोर है, जिसे हम कोनिडिया कहते हैं, ये भी एक्सोजेनसली बनता है स्पेशल बॉडी पे। माइसीलियम यहाँ पे क्या होता है, कोनिडियोफोर को कहते हैं, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर क्या होते हैं, एस्कोस्पोर होते हैं, ठीक है, नाम में एंडोजिनस बनता है, वहाँ पे बेसिडियोस्पोर था, एक्सोजिनस बनता था, यहाँ पे एस्कोस्पोर एंडोजिनस बनता है। एस्परजिलस, कैल्विसेप्स, न्यूरोस्पोरा, बायोलॉजिकल जेनेटिक वर्क, मॉडल्स एंड ट्रफल्स एडिबल है, ठीक है। मॉडल्स ट्रफल्स पहले मेरे को लगता था भैया क्या है, बेसिडोमाइसिटीज है, कन्फ्यूजन हो सकती है, काफ़ी लोग को होती है, ठीक है, बट ये क्या है भैया,
ये है एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। फिर आते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज, ये इम्परफेक्ट कहलाती है बिकॉज इसमें ओनली एसेक्सुअल देखने को मिलता है, ओनली एसेक्सुअल स्पोरोटिज्म कॉर्निडिया कहते हैं। अगेन लाइक द एस्कोमाइसिटीज माइसीलियम सेप्टेड और ब्रांच होता है, ये तो सबको पता है, हमें क्यों लिखा है। जिसका मुझे लिखना चाहिए वो नहीं लिखा मैंने यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज में, जो कि सब यूनिक है कि वो क्या होता है, वो ब्रांच्ड होता है और ए सेप्टेड होता है, डीकम्पोजर्स की तरह इस्तेमाल होता है, लिटर वगैरह को डीकम्पोज करता है। इसके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है भैया, अल्टरनेरिया, मतलब कि इसे याद कैसे कराया था मेरी टीचर ने, कैट से याद कराया था, ठीक है। इसका कैसे याद कराया था, इसका याद रहा था, आज मैं उससे परेशान रहा, तो आज मैं उससे, एगैरिकस, उससे का मतलब उस्ती लैगोस मट, परेशान रहा, वक्सीनिया रस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मेरे टीचर ने कैसे याद करता था, फंजाई का राम जी से याद कराया था, तो कभी भूल ही नहीं सकते, ठीक है। और अब आते हैं वायरस, वायरविड एंड प्रायंस, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। डिमित्री इवानस्की थे जिन्होंने बेसिकली वायरस को रिकॉग्नाइज करा था। एमडब्ल्यू बिजर्निक थे जिन्होंने 1898 में एक्सट्रैक्ट ऑफ प्लांट को कॉन्टाइजम वाइवम फ्लूइडम से क्या करा था, डेमोन्स्ट्रेट करा था। फिर एमडब्ल्यू स्टैनले थे 1935 में जिन्होंने क्या करा था, ये मैंने काम के लिए लिखा है एमडब्ल्यू स्टैनले का, इनका काम लिखना भैया, ठीक है। और यहाँ पे वायरस का याद कर लो, वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है प्रोटीन में, ठीक है, सॉरी प्रोटीन में कह रही हूँ, प्लांट में, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सब एनिमल्स में देखने को मिलता है, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। टीओ डाइनर ने क्या करा था, वायरॉइड की डिस्कवरी, और ये सीजीडी जिसे हम प्रायंस कहते हैं, इन्फेक्शियस स्टेज न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज होती हैं जिससे एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है। बीएससी बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, और सीजीडी ये दोनों ही किसके थ्रू होती है, प्रायंस के थ्रू होती हैं। तो यहाँ पे हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भाई फुल रिवीजन हो चुका है गाइज। बाय, अभी के लिए बाय, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में जो कि होगा प्लांट किंगडम, ठीक है। फुल ऐसे ही बनाएंगे उसकी भी फॉर्मूला शीट और आपको एक्सप्लेन करेंगे। बाय।